सबसे पहले इस खास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोडक्ट क्वालिटी को मैच करने के लिए पानी प्यूरिफाई होता है। यहाँ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और यूवी लाइट से पानी डिसइंफेक्ट किया जाता है। यहाँ हर घंटे 60,000 लीटर पानी प्यूरिफाई किया जाता है और ये प्लांट 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता है। अब बनता है शुगर सॉल्यूशन यानी कि शुगर सिरप। 50 केजी शुगर को इस टैंक में डालते हैं जहां इसे पानी के साथ बॉईल और मिक्स किया जाएगा। स्टेनलेस स्टील पाइपलाइंस के थ्रू शुगर में प्यूरिफाइड वाटर मिक्स करके शुगर सिरप तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस शुगर सिरप को फिल्टर करके ठंडा किया जाता है। ऐसे एक ड्रम में 220 केजी आंध्र प्रदेश के तोतापुरी आम का पल्प है, जिन्हें खास ट्रीटमेंट के साथ थिक मैंगो पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्लांट में हर दिन 30 टन मैंगो पल्प प्रोसेस होता है। 12,000 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक में शुगर सिरप और मैंगो पल्प को मिलाया जाता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, जिससे ड्रिंक को हल्की सी खटास मिलती है। अब होता है होमोजेनाइजेशन और पास्चराइजेशन, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया हटाया जाता है। एक ऑटोमेटिक पास्चराइजर में 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करके मिक्स को पास्चराइज किया जाता है। अब आपका मैंगो जूस बन गया और बॉटल्स में भरने के लिए एकदम तैयार है। और जिन बॉटल्स में ये जूस भरे जाते हैं वो भी इन हाउस तैयार होते हैं। प्लास्टिक ट्यूब्स को 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं और एयर कंप्रेसर मशीन से हाई प्रेशर जनरेट करके बॉटल्स फुलाई जाती हैं और ट्यूब्स ले लेती हैं बॉटल का शेप। अब ये बेंट बॉटल्स भेजी जाती हैं एक फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन में, जिसमें लगे होते हैं एयर फिल्टर्स, जिनसे पास होके हवा इन बॉटल्स की हाइजीन मेंटेन करती है और फिर बॉटल्स को धोया जाता है। बिना इंसानी हाथ लगे अब इन धुली वेट बॉटल्स में मैंगो जूस भरा जाएगा और ये काम करती हैं हाई स्पीड फिलिंग मशीन्स। बॉटल्स भरने के बाद इस ऑटोमेटेड कैपिंग मशीन में बॉटल की कैप्स लग रही हैं। ये पूरा प्रोसेस एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में किया जाता है। क्योंकि ये मैंगो जूस हाई टेम्परेचर पर पास्चराइज किया जाता है, इसको कूलिंग टनल से गुजरना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद बॉटल स्लीविंग मशीन के नीचे से गुजरती हैं। बॉटल श्रिंक टनल से पास की जाती है ताकि लेबल श्रिंक होकर बॉटल पर फिट हो जाएं। फिल्ड बॉटल्स को प्रॉपर कैपिंग, लेबलिंग और कंटेंट के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है। अब इस ऑटोमेटेड मशीन में बॉटल्स की फाइनल पैकेजिंग होती है। एक कार्टन में 24 बॉटल्स पैक की जाती हैं। यहां 600 ml की बॉटल्स पैक हो रही हैं और ऐसे करीब 10 कार्टन्स की बॉटल को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये ताजमहल की एक मीनार जितनी लंबी हो जाएंगी। बॉटल्स के अलावा ये टेट्रा पैक और समोसा पैक्स में भी अवेलेबल होती हैं। खास मैंगो पल्प से बनी ये ड्रिंक आम का अच्छा सब्स्टिट्यूट तो है ही, साथ ही मीठी प्यास बुझाने का अच्छा सोर्स भी है। मैगी नूडल्स बनाने का काम शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में मौजूद नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया की सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की लैब में टेस्टिंग करी जाती है और पास होने के बाद शुरू होता है नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ
इस मैदे को आटे की तरह ही गूंद लिया जाता है, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन इस आटे की पतली पतली शीट्स बना लेती है। इस प्रोसेस के बाद इन शीट्स को मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दी जाती है। अब इन मैगी नूडल्स को एक बार फ्रायर में डाला जाता है, जहां ये 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% तो आप घर में 2 मिनट में कुक कर ही लेते हैं। अब बारी आती है मैगी मसाला की, जो देता है मैगी को उसका असली टेस्ट। तो मैगी मसाला बनाने के लिए एक मशीन में जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और कई सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो नेस्ले कंपनी ने आज तक रिवील नहीं करे हैं, वो सभी एक टम्बलर में ब्लेंड करे जाते हैं। इस पाउडर को पैक कर कर हर एक मैगी के पैकेट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें रिटेल शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। आइए देखते हैं कि केचप आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले टोमेटोज को फार्म से लेकर बड़े बड़े ट्रक्स में भरा जाता है। इन टोमेटोज को फिर एक हाइड्रोलिक बेल्ट पर रखकर अच्छे से धोया जाता है, जिसके बाद इन सभी टमाटरों को फिर दोबारा एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। यहाँ सारे खराब टमाटरों को एक मशीन अलग कर देती है। इस प्रोसेस के बाद टोमेटोज को एक स्टीमर के थ्रू भेजा जाता है, जहां इनकी स्किन अलग हो जाती है और फिर ये टोमेटोज रेडी हो जाते हैं ब्लेंड होने के लिए। अब एक बड़े से ड्रम में इस टोमेटो पल्प को चीनी, विनेगर और कई तरीकों के मसालों के साथ मिक्स करा जाता है और इसके बाद तैयार हो जाता है शानदार केचप, जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूलते। अब इस केचप को बॉटल्स में फिल करके शॉप्स में भेज दिया जाता है।